Hello traders, welcome back to Stock Technical MBA, and today we are going to talk about the three pillars of trading success. One is mindset, number two edge, and number three a system. Many traders chase indicators, secrets or tips from others, but they forget the foundation of consistent profits. Without the right mindset, without a real edge, and without a disciplined system, no strategy will work in the long run. So, if you want to trade like a professional, this video is for you. Stay till the end, and I promise you will see you trading in a complete new way. So, let's start with mindset. Most traders fail not because they don't know what to do trade, but because they don't know how to handle themselves in the market. Imagine this: you enter a trade that matches all your rules. The price move against you. What do you do? Panic, hope it will turn around, and more positions. So, जैसे कि अब बिटकॉइन अभी चल रहा है 1,08,464। हमें क्या करना है? हमारा जो माइंडसेट है हमको ये बोल रहा है कि फिलहाल हम अभी कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हम वेट करेंगे 4 आवर कैंडल, जो 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर है। अगर इसके ऊपर 1,09,000 के ऊपर कोई कैंडल 4 आवर का क्लोज करते हैं, तब हम 15 मिनट कैंडल पर बाई सेटअप इनिशिएट करें। समझ लो 4 आवर का कैंडल इस तरह का क्लोज भी दे दिया, हम 15 मिनट के कैंडल को पुल बैक का वेट किए, उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 1,08,000 के नीचे। सो और इस कैंडल के नीचे, समझ लो इस कैंडल के नीचे, समझ ये कौन सा है? हाँ, 1,08,500 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो। किसी कारणवश अगर ये नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे? हम पैनिक करेंगे और पोजीशंस ऐड करेंगे और स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अगर हमारा माइंडसेट सही रहेगा, अगर ट्रेड में एंटर करने से पहले हम ये सोच ले कि हमें अगर ये यहाँ तक मार्केट रिवर्स हो गया तो हम निकल जाएंगे, तो ये कहते हैं हमारा माइंडसेट स्ट्रांग। अगर यहाँ पर आने के बाद हम होप पर बैठे रहते हैं, काश बिटकॉइन फिर यहाँ से ऊपर चला जाए और हम यहाँ पर और भी पोजीशन ऐड कर ले, इसको पैनिक कहते हैं। So here's the truth: the market does not care about your feelings. आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लगता है, ये मार्केट कभी भी आपका जो फीलिंग्स है वो केयर नहीं करेगा। It does not owe you a win. Your only responsibility is to manage yourself. आपने आपको ही संभालना पड़ेगा। जो हमारा प्लान रहेगा उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि बिटकॉइन तो 4 आवर का कैंडल जो है वो तो 1,08,000 के नीचे नहीं क्लोज कर रहा है और 1,09,000 के ऊपर भी नहीं क्लोज कर रहा है, हम तो काल से यहाँ पर बैठे हैं, कोई ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं। तो यही ट्रेडिंग है। आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस से वेट करना पड़ेगा। रैंडम डिसीजन लेके आपके अंदर पैनिक होगा, माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा, आप इमोशनल अटैच हो जाओगे। अगर यहाँ पर किसी भी तरफ अगर आप एंट्री कर लेते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसमें क्या होगा? आपको पैनिक होगा, आप पोजीशन ऐड करते रहोगे और उसके बाद एक बड़ा लॉस होकर आप सिस्टम को बंद करोगे। सो मार्क डॉगलास, जो ट्रेडिंग इन द जोन का राइटर है, डॉगलास सर ऑलवेज सेड, यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योरसेल्फ। ये बात को जरा गौर कीजिएगा। डॉगलास सर ऑलवेज सेड, यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, you are trading yourself. Fear and greed are natural, but fear can stop you from taking value trades, and greed can make you risk more than you should. जैसे कि समझ लो यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, 1,09,000 को ऊपर बिटकॉइन ने क्लोज कर लिया। उसके बाद हम एक 15 मिनट कैंडल पर एंट्री कर लिया। देन यहाँ पर स्टॉप लॉस आके 1,08,000 के करीब आता है और हमारा स्टॉप लॉस हंट कर देता है।
उसके बाद फिर बिटकॉइन 1,09,000 को ऊपर फिर से एक कैंडल क्लोज करता है, तब क्या होगा, हमें डर लगेगा फिर से अगर स्टॉप लॉस हंट हो जाए तो। ये नंबर वन। नंबर टू क्या हो सकता है, हम यहाँ पर लॉस हो गया हमारा स्टॉप लॉस हंट करके, हम यहाँ पर डबल पोजीशन ऐड कर लेते हैं। पोजीशन ऐड करने के बाद फिर से वो स्टॉप लॉस आके यहाँ पर हंट कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट इज नॉट ए प्रेडिक्टेबल। मार्केट में अगले 5 मिनट या 10 मिनट में क्या होगा कोई नहीं बता सकता। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही रूल, एक ही डिसिप्लिन, एक ही माइंडसेट लेकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। और रूल क्या होगा, हम एक ही ट्रेड लेंगे, एक ही में हमारा टारगेट होगा, एक ही में हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस उस दिन के लिए हंट हो जाता है, सिस्टम क्लोज करना पड़ेगा। टारगेट अगर आ जाता है फिर भी सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा। सो द की इज acceptance, accept losses, accept uncertainty, accept that the market can be wrong and you can be wrong. Let me give you an example. Suppose I once took a trade on Bitcoin with perfect alignment, price action, VWAP, pullback, and RSI confirmation. But instead of following my plan, I second guessed myself because the market moved slightly against me. I exited too early, missing a 2% gain. कभी कभी ऐसा होता है। समझ लो हमें हमारा एक सेटअप है। सेटअप क्या है, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो किया था, आप लोग जाकर देख भी सकते हो। यहाँ पर एक 5 EMA का सेटअप है। प्लान ये है, जब ये कैंडल 5 समझ लो 4 आवर में हम 4 आवर कैंडल में हम ट्रेड कर रहा है, 4 आवर का कोई भी कैंडल यहां पर क्लोज देता है 5 EMA के ऊपर, इसके ऊपर, और ये जो RSI है वो 30 को टच करने के बाद ऊपर जा रहा हो, जैसे अभी जा रहा है, और 4 आवर का कैंडल यहाँ पर क्लोज दे दिया, हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के नीचे। इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऐसे आ रहा है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, उस वक्त पर लॉस लेकर और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाते। और ऐसे करने पर हम उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा जो 2% गेन था वो मिसिंग हो गया। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ वीक माइंडसेट। यू लॉस नॉट बिकॉज द ट्रेड वाज रॉन्ग, बट बिकॉज यू कुड नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। अगर हमारा जो प्लान रहेगा वो ट्रेड लेने के पहले रहेगा, ट्रेड के एंटर करने के बाद दो ही चीज हो सकता है, एक तो टारगेट, एक स्टॉप लॉस। और इस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमको इस बैटल फील्ड में उतरना पड़ेगा। सो माइंडसेट इज द फर्स्ट पिलर। इट गिव्स यू पेशेंस, क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस। विदाउट इट योर एज एंड सिस्टम आर मीनिंगलेस। अगर माइंडसेट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जितने भी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो, जितने भी सेटअप आप फॉलो कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो आपको इस पेशेंस, क्लैरिटी एंड इमोशनल बैलेंस ये पहले लाना पड़ेगा। विदाउट इट योर एज एंड सिस्टम आर मीनिंगलेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एज। हम हर वक्त सुनते हैं कि अगर आपका एज नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज एज? एंड एज इज योर स्टैटिस्टिकल एडवांटेज इन द मार्केट। इट इज नॉट ए सीक्रेट फॉर्मूला, इट इज नॉट ए मैजिकल इंडिकेटर। एज कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इंडिकेटर भी नहीं है। थिंक ऑफ इट लाइक ए पोकर प्लेयर हु नोज व्हेन टू फोल्ड एंड व्हेन टू रेज। द कार्ड्स आर रैंडम बट स्किल एंड एक्सपीरियंस गिविंग एन एज। मान लो हम इस सेटअप को फॉलो करते हैं हर दिन। 4 आवर का कैंडल जो है ये हमारा सिस्टम है। एक EMA हम 5 EMA यहाँ पर है। हमारा सिस्टम क्या है, अगर RSI 30 को टच करने के बाद या 30 के नीचे जाने के बाद फिर 40 के करीब आ रहा है और 4 आवर कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज दे रहा है तो हम एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो के नीचे रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट सिंपल 1:3 रहेगा। इसका जो डिस्टेंस है उसका 3 टाइम्स हमारा टारगेट रहेगा। ये हमारा जो सिस्टम है। और इसको हम अगर 10,000 और 100 ट्रेड्स, 10,000
बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत साल लग जाएगा। अगर हम 100 टेस्ट, अगले 100 टेस्ट सेम थिंग रिपीट करते हैं, वही हमारा एज है। ये आपका माइंडसेट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका को माने कौन सा सेटअप आपके लिए सुविधाजनक है, यही माइंडसेट है और यही एज है, इसको हम एज कहते हैं। इन ट्रेडिंग योर एज कैन कम फ्रॉम ए टेक्निकल सेटअप जस्ट लाइक 5 EMA, RSI और वीबैक पुलबैक, जो हमने वीडियो भी डाला इसके ऊपर स्ट्रेटेजी के, जो प्रूवन स्ट्रेटेजी है, हम बैक टेस्ट करके हमने देखा है, इसका बैक टेस्ट अबव 65 to 70% है। इस तरह का 2-3 स्ट्रेटेजी फिलहाल में डाला हुआ है। सो ए टेक्निकल सेटअप लाइक वीबैक पुलबैक, RSI डाइवर्जेंस और प्राइस एक्शन पैटर्न्स, आप प्राइस एक्शन पैटर्न देखकर भी ट्रेड कर सकते हो। जस्ट लाइक समझ लो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, अगर मार्केट ऐसे जाकर ये पर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ये प्राइस एक्शन का है। आप इंडिकेटर लगा कर भी ट्रेड कर सकते हो और इसी को एज कहते हैं। और एज तब भी आपका फुलफिल होगा जब मिनिमम 100 ट्रेड्स आप इसके सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर, सेम सेटअप के ऊपर लोगे। So in trading, your edge can come from technical setup, volume confirmation or on breakouts, recognizing market behavior in trends or ranges. But here's the crucial point: no edge worth 100% of the time. If you are expecting to win every trade, you are setting yourself up for failure. ये आपको आपके माइंड में घुसा के रखना पड़ेगा, ये समझ लो। कोई भी सेटअप 100% नहीं वर्क करता। अगर 60% भी वर्क करता है और आपका रिस्क टू रेशियो 1:3 होता है, तो आप बहुत बहुत पैसा कमा सकते हो। एक ही सेटअप को 100 टाइम्स, 1000 टाइम, 10,000 टाइम रिपीट करके, यार यही आपका एज हो जाएगा। सो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। द मार्केट इज प्रोबेबिलिस्टिक नॉट डिटर्मिनिस्टिक। ये भी याद रखना, द मार्केट इज प्रोबेबिलिस्टिक नॉट डिटर्मिनिस्टिक। Your age increases your probability of success, but it does not guarantee outcomes. हर ट्रेड में आप विनर नहीं बन सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। कभी आप लॉस करोगे, कभी विन, लेकिन जब विन करोगे तो 100 रुपीज में 70 रुपीज आपका प्रॉफिट होगा, 30 रुपीज आपका लॉस होगा। ऐसे करके आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल बनोगे अगर सेम सेटअप, सेम एज आप रेगुलर रिपीट करते हो तब। फॉर एग्जाम्पल, योर स्ट्रैटेजी हैज एन एज ऑफ 60%। इट मीन्स आउट ऑफ 10 ट्रेड, जैसे बोल रहा था, आउट ऑफ 6 ट्रेड 6 में वर्क एंड 4 में नॉट। दैट की इज कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। अगर 10 ट्रेड में आप 6 में विन कर लेते और 4 में आप लॉस भी कर लेते हो, ये आपका कंसिस्टेंसी होगा बट नॉट परफेक्शन। मगर अगर इस 6 ट्रेड में आप विन रहोगे तो इन लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे। इफ यू फॉलो योर एज विदाउट हेजिटेशन ओवर टाइम, द प्रॉफिट्स विल कंपाउंड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कैजुअल ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। सो यहां पर भी यही डिफरेंस है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ एक कैजुअल ट्रेडर। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो रेगुलर एक ही सेटअप, वो बहुत नॉर्मल ट्रेड करते हैं, बहुत ही नॉर्मल एक ही सेटअप को हर दिन और रिपीट करते हैं। स्टॉप लॉस होता है तो लेके सिस्टम बंद कर देते हैं, टारगेट होता है तो उसको भी लेके सिस्टम बंद कर देता है। मगर वही एक ही सेटअप हम लोग अगर देखें तो एक ही सेटअप पिछले 5, 6, 7 साल से एक ही सेटअप रिपीट करते हैं। सो इफ यू फॉलो योर एज विदाउट हेजिटेशन ओवर टाइम, द प्रॉफिट्स विल कंपाउंड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैजुअल ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर। Next, system. Finally, let's discuss the system. A system is the structure that makes you disciplined. It is the safety net that ensures you follow your edge and control your mindset. A good system includes risk management rules, how much your risk per trade. 1 to 2% of your capital is ideal. Stop loss and target placement. Know where to exit if the trade goes wrong and what to take profits. Position sizing, adjust trade size based on volatility and risk. Journalizing, track every trade, note the emotions, mistakes and lessons. Execution plan, a step-by-step plan for entering and exiting trades.
Without system, you will trade impulsively. Even the best mindset and age will fail. So ये सिस्टम को आपको हर दिन रखना पड़ेगा. रिस्क मैनेजमेंट रूल एज पर योर कैपिटल. अगर हमारे पास समझ लो 5 लाख कैपिटल है, तो हम अगर बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम लिवरेज ले सकते हैं 3 to 4x, उससे ज़्यादा नहीं फ्यूचर में. अगर हम डेरिवेटिव्स में ऑप्शन को सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं एक से ज़्यादा 2 लॉट 5 लाख के अंदर. तो इसको ही रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं. और हमें यह भी देखना पड़ेगा, अगर हमारा 5 लाख कैपिटल है, हमारा जो पर डे जो लॉस का रेंज रहेगा वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा. एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेसमेंट, अगर हम समझ लो यहाँ पर अगर एंट्री कर लेते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, हमारा टारगेट कहाँ है, ये भी हमको देखना पड़ेगा. पोजीशन साइजिंग, एडजस्टेड साइज बेस्ड ऑन वोलाटिलिटी एंड रिस्क. मार्केट में वोलाटिलिटी कैसे है, ऐसे हो रहा है तो हमें पोजीशन कम रखना पड़ेगा. अगर धीरे ग्रेजुअली अगर मार्केट जा रहा है तो एज ए कैपिटल के हिसाब से और स्टॉप लॉस के हिसाब से भी हम हमारा पोजीशन साइजिंग रख सकते हैं. जर्नलिंग, हर ट्रेड हमारा जो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसका पूरा जो नोट्स है वो लिखना पड़ेगा. हम जब ट्रेड लिए वो इमोशन के बेस पर लिया या हमारा रूल्स के बेस पर, प्रॉफिट जब लिया ग्रीड में आकर लिया कि फियर में आकर लिया, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. एग्जीक्यूशन प्लान, स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर एंटरिंग एक्सिट. सो एग्जाम के हिसाब से जो मैंने अभी भी दिया, a trader knows that V-back pullback is his edge, but without a system he enters multiple lots. वो अपने आप को एज, अपना जो एज है वो फॉलो नहीं किया और अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का हिसाब था उससे ज्यादा लॉट लेकर एंट्री कर दिया. तो इग्नोर्स स्टॉप लॉसेस एंड ओवर ट्रेड्स इवेंचुअली, और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया और ओवर ट्रेड भी कर लिया. एंड ही वाइप्स आउट हिज अकाउंट में जितना पैसा था सब उड़ा. तो एज को फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ओवर ट्रेड नहीं करना है. विद ए सिस्टम he will take one lot, set proper risks, follow the plan and log the trade. Even he follows, he stays in control and learns. So mindset gives you patience, age gives you confidence, system gives you discipline. All three together create trader who can survive losses, capitalize on opportunities and grow consistently. So remember this, trading is not about predicting the next candle. It's about mastering mindset, trusting your edge, and following your system without hesitation. If you can align these 3 pillars, you will become unstoppable. Start today, work on your mindset, define your edge, build a system. And over time, you will see that the market stops being your enemy and becomes your classroom, your coach, and your opportunity. Thank you for watching. If you found this valuable, hit the like button, subscribe and share it with your fellow traders who needs it. Stay disciplined, stay patient and trade smart.